यह डिक्टेशन संपादकीय लेख से 60 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जिस भी प्रशिक्षार्थी को इन आउटलाइनों की आवश्यकता हो वो मेरे मोबाइल नंबर 9310330121 पर यदि मैसेज देंगे तो उनको आउटलाइन की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, छोटी छोटी आउटलाइनों का प्रयोग करें, शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। सभापति महोदय, सदियों बाद रामनवमी एक ऐसे अवसर पर मनाई जा रही है जब रामलला अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में विराजमान हैं। इसीलिए इस बार रामनवमी का विशेष महत्व है और देश के साथ विदेश में भी रामनवमी को लेकर अतिरिक्त उत्साह है। जन जन के आराध्य भगवान श्री राम अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक और पर्याय हैं। होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी की तरह रामनवमी भी यही संदेश देती है कि अंत में धर्म की ही विजय होती है और इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म के पथ पर चलना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा धर्म, सत्य और ज्ञान को अपना आधार बनाया। ज्ञान जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उनके लिए धर्म वह है जो सदाचरण के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाता है। राम भारतीय संस्कृति में धर्म, सत्य, शौर्य, शील, संयम, विनम्रता आदि गुणों के प्रतीक हैं। इन गुणों के कारण ही हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। रामनवमी का पर्व उस आराध्य के प्रति समर्पण है जो स्वयं सदैव धर्म के मार्ग पर चले और जिन्होंने अन्य सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसी कारण राम कथा
न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों जैसे म्यांमार, कंबोडिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया आदि देशों में भी महत्व रखती है। अपने आराध्य भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में बने मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए 500 वर्षों तक जो संघर्ष चला, उसमें असंख्य लोगों ने बलिदान दिया। यह भारतीय संस्कृति और उसके सहिष्णुता की विशेषता रही है कि सब कुछ जानने के पश्चात भी हिंदू समाज ने अपने एक सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की वापसी के लिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की। ऐसी ही प्रतीक्षा वह मथुरा और काशी के अपने धार्मिक स्थलों को लेकर कर रहा है। यदि स्वतंत्रता के उपरांत तत्कालीन सरकार चाहती तो सोमनाथ मंदिर की तरह अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों से जुड़े विवादों का भी समाधान कर सकती थी। ध्यान रहे कि पोलैंड की सरकार ने आजादी मिलने के बाद सबसे पहला काम रूस की गुलामी के समय बनाए गए ऑर्थोडॉक्स चर्च को हटाकर किया था, किंतु भारत में छद्म पंथ निरपेक्षता और संकुचित सोच के कारण ऐसा नहीं हो सका। प्रभु श्री राम हमारी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के प्रतीक हैं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लगभग 7 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों को एक बार फिर सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करें। और गति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें और अपनी आउटलाइन को छोटी सी छोटी रखने का प्रयास करें। डिक्टेशन लिखने के बाद उसे अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें। यदि आप लिप्यंतरण करते हैं तो आपको भाषा से संबंधित गलतियों का पता चलता है। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।